हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने अपना HCF और LCM चैप्टर का पार्ट 2। और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस पूरी सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसकी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसको एक एक करके वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस से सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ और उनके जो भी बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच जो हो सकता है, मैं उन अप्रोच को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिस तरीके से मेरे भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते हैं मैथ्स के सेक्शन में, उसी तरीके से आप भी 100% मार्क्स को अचीव कर पाएँ कम से कम मैथ्स के सेक्शन में। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में और मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8, 10 से भाग करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 बचता है। वो आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको अगर हम 6, 8 और 10 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4, 6, 8 बचना चाहिए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे ये बात समझ ली है कि यहाँ पे हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जो 6, 8 और 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो ज़रा आप निकालिए 6, 8 और 10 इनका एलसीएम निकालिए। तो आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। फटाफट इनके फैक्टर कर लेंगे तो इनके फैक्टर कितने हो जाएंगे? इसकी पावर 3 हो गया और 10 का एलसीएम 10 का फैक्टर कितना हो गया? 2 × 5। जो हाईएस्ट पावर होती है उनको हम लिख लेते हैं, जैसे कि एलसीएम बराबर, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? वो है 3। 5 की कितनी है? 1। 3 की कितनी है? 1। ये कितना हो गया? 8 × 5 × 3, ये हो गया 40 × 3 यानी कि 120। तो अगर हमसे पूछा जाता कि वो छोटी छोटी संख्या बताइए जो 6, 8 और 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो हम बोल देते कि वो संख्या होगी 120। वो संख्या क्या होगी? 120 होगी। लेकिन हमसे कहा गया है कि आपको वो संख्या नहीं बतानी है, आपको बताना है वो संख्या जो अगर 6 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर दे, 8 से करें तो 6 दे और 10 से करें तो 8 रिमाइंडर दे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इनका डिफरेंस देखिए। 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे, 8 से डिवाइड करने पर 6 दे और 10 से डिवाइड करने पर, माफ़ कीजिएगा, हाँ, 10 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर दे। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देखिए, सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है? सभी का डिफरेंस यहाँ पे देखिएगा 2, 2, 2 आ रहा है। तो बस आप क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, इस डिफरेंस को आप यहाँ पर बस जोड़ देंगे। तो जैसे ही आपने इसको जोड़ दिया, ये हमारी संख्या कितनी बन गई? 122। तो 122 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 6, 8, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 4, 6 और 8 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने की ये बेस्ट अप्रोच है, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। तो आपको इस तरीके का ही यूज़ करना है और एलसीएम निकालने के लिए आप यही तरीका यूज कीजिएगा। जो आप पहले बेसिक तरीका यूज़ करते हैं उसको आप भूल जाइएगा। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। और हम लोग आज के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर में आए हैं, और उनको बेस्ट अप्रोच, उनकी बेस्ट अप्रोच जो हो सकती है, हम लोग आज वो सीखेंगे, ताकि आप कम से कम समय में 2 से 5 सेकेंड में आप क्वेश्चंस को कर पाए। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा 2021 की किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है एसएससी जीडी में, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो कि 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो कि हो 5 डिजिट की। कितने डिजिट की हो? 5 डिजिट की, मतलब कि A, B, C, D, E, यानी कि 5 डिजिट उसमें होने चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बतानी है जो कि 3, 5 और 8 से डिवाइड होने पर कितना रिमाइंडर दे? 2 रिमाइंडर दे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
आपको पता है कि अगर हमने इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया तो हमारे पास वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो इन अंकों से क्या होगी, इन संख्याओं से क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो जरा देखिएगा 3, 5, 8 और 12, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिएगा आपको पता है इनके क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 3, 5 ये तो फैक्टर इसके करने हैं नहीं। यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर 2 × 3 आएगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट इन तीनों में, वो है 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यानी कि हाईएस्ट पावर 3 ही है। ठीक है, 5 ये भी एक बार है और तो कुछ इसमें है नहीं, यानी कि 2, 3 और 5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 × 15, यानी 15 × 8 = 120। यानी कि 120 वो संख्या आ गई है जो सबसे छोटी है और ये 3, 5, 8, 12 से पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा कि वो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी हमारी 9 को आप 5 बार लिख दीजिए, 2, 2, 4 और 1, 5। तो ये तो संख्या है हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन क्या ये इन नंबर से डिवाइड होगी, नहीं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 120 से इसमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं हम फटाफट से। 120 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितने में जाएगा, 12, 5, 60, 12, 6, 72, 12, 7, 84, 12, 8, 96, यानी कि 0, 12, 8, 96। ये हमारा कितना आ गया, 9, 3 आ गया। यहाँ पर 9 की कैरी ले ली, 12 दूनी 24, 12 3 36। ये आ गया हमारा इतना 9, 3। फिर से हमारा 9 कैरी आ गया, फिर से हम कितना कर देंगे 36, 12 3 36, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 39। अब देखिएगा 39 यहाँ पे रिमाइंडर है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर इस नंबर को इस 5 डिजिट की संख्या से घटा दें तो हमारी ये जो संख्या आएगी वो 120 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि वो 3, 5, 8 और 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो जरा इसको हम घटा देते हैं। तो इसको घटा दीजिए 39 को यहाँ से, ये होगा 0, 6, 9, 9, 9, यानी कि ये जो 9, 9, 9, 6, 0 ये जो संख्या है वो एक ऐसी संख्या मिल गई है जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि 3, 5, 8, 12 से डिवाइड हो रही है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें वो डिजिट चाहिए जिसमें रिमाइंडर 2 बच रहा हो, यानी कि हम क्या करें, यहाँ पर 2 ऐड कर दें। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2, 6, 9, 9 और 9, यानी ये जो संख्या मिल गई है हमारे पास 99,962। ये एक ऐसी संख्या है जो 3, 5, 8, 12 से डिवाइड भी हो रही है और हर केस में 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जब आप इसको अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे सीजीएल ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कीजिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको एक बुक लेनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। ये मत देखिएगा कि उसमें एसएससी जीडी की क्वेश्चन है या सीजीएल की क्वेश्चन है या एमटीएस के क्वेश्चन है। आपको हर तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है। तो चाहे आप एक काम कीजिएगा, किरण की जो लेटेस्ट बुक आई हो, जो भी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो एसएससी के, या तो आप वो ले लीजिए, या एक काम कीजिएगा पिनेकल पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है इस टाइम पिनेकल पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है उसमें जो है वो क्या है, लेटेस्ट जो है टीसीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा उसमें पुराने क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं पिछले 4 से 5 सालों के। तो वो जो है एज कम्पेयर टू किरण वो पतली बुक है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको जो लेटेस्ट टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं, जब से टीसीएस आई है 5-6 सालों से, तब से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पतली बुक चाहिए तो आप वो ले लीजिए पिनेकल की। यहाँ पे आपको एसएससी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसमें जीडी के भी क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं तो उसमें एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, इन सब के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
तो आप देख लीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में और भी कोई बुक है जिसमें एसएससी जीडी के क्वेश्चन भी हो, एसएससी सीजीएल के एमटीएस के अलग अलग क्वेश्चन हो, तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी के, आप कोई भी एग्जाम को उठा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो मेरी पहल है, ये जो कोशिश है, कैसी लग रही है, जिसमें मैं आपको सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ विद द शॉर्टेस्ट अप्रोच। आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको 3 फ्रैक्शन के रिजल्ट दे रखे हैं, कहा बताइए इनका HCF क्या होगा। क्या इनका HCF क्या होगा। देखिए इस तरीके क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैं आपको पहले अप्रोच सिखा देता हूँ। जैसे कि एक नंबर है A/B, C/D, E/F या कुछ भी हो, आपसे पूछ दिया जाए इसका HCF बताइए। क्या बताइए, इसका HCF बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपसे पूछा जाए तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसका आप वो निकाल देंगे। यानी कि HCF पूछा गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर HCF निकाल देंगे किसका, A का, C का और E का। अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे LCM किसका, जो नीचे है डिनोमिनेटर, यानी कि B, D और F का। यानी कि अगर आपको इस पूरे फ्रैक्शन का, इन पूरे फ्रैक्शंस का HCF पूछा जाए तो आप न्यूमरेटर्स का क्या निकालेंगे, HCF, और डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, LCM। लेकिन अगर आपसे इन्हीं का LCM पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जो पूछा जाता है वो हमेशा न्यूमरेटर का निकालते हैं और उसके अपोजिट निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे LCM किसका, A, C और E का, और अपॉन में क्या करेंगे, आप निकालेंगे HCF किसका, निकालेंगे B, D और F का। ये है इसका तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बहुत आसान तरीका है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्या कहा गया है, इनका आपको HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इनका HCF निकालने के लिए हम 4, 8 और 22 का HCF निकालेंगे। 4, 8 और 22 का HCF निकालेंगे। और यहाँ पर जो नीचे वाली जो संख्या है, यानी कि डिनोमिनेटर्स हैं, इनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। यानी 25, 35 और 40 का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 4, 8 और 22। तो 4, 8 और 22 का आपको क्या निकालना है, HCF। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 4 को, 8 को और 22 को डिवाइड कर रही है। देखिएगा, क्या वो संख्या 4 है, नहीं, क्योंकि वो 22 को डिवाइड नहीं कर रही है। तो उससे नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 यहाँ पे दे रखा है, सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी संख्या क्या होगी, अगर इसकी फैक्टर करें तो 2 × 2, तो 2 से देखिएगा ये तीन संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। तो 2 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें LCM की, तो LCM में क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, और जो भी जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उनका मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो देखिएगा 25 की अगर बात करें तो 25 की हाईएस्ट, 25 को कैसे लिख देंगे, 25 को हम लिख देंगे 5 की पावर 2। 35 को क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे 5 × 7। और 40 को क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे 8 × 5 = 40, यानी कि 2 की पावर 3, है ना, इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर LCM आ जाएगा हमारा, देखिएगा LCM इस तरीके से, LCM वो क्या आएगा, देखिए 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2, तो 5 पावर 2। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 1। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, वो आएगा 25 × 8 × 7, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सीधा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिजिट जो है वो कट जाएगी। तो ये हमारा आ गया LCM, ऊपर HCF, नीचे LCM। जरा सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25 × 4 = 100 और 700। ये हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1/700 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बहुत आसान तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और आपको देखिएगा, ये जीडी के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया 2021 में, तो आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको ज़रूर इसका नंबर मिल जाएगा। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है इस तरीके का, तो मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन करा दूं। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको फ्री में करंट अफेयर की पूरी मंथ वाइज PDF प्रोवाइड करता हूँ। उस PDF में आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति निधन, है ना, महत्वपूर्ण दिवस, एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज मतलब सेक्शन वाइज मैं आपको देता हूँ। वो आपकी क्वेश्चन जो होंगे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन लगभग होते हैं हर PDF में, और 4 पेज में लगभग 4 पेज में पूरे मंथ का करंट अफेयर समिट जाता है। तो आखिरी के जो ये महीने होते हैं उनमें जो ये PDF है हमारी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 बचता है? यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस चीज़ को आप सोचना शुरू कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रही है, तो वो क्या होगा उसका, वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। लेकिन डिवाइड करने पर क्रमशः क्या 11 और 13 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। यानी कि अगर इस संख्या को वो डिवाइड करे तो 11 रिमाइंडर बचे, और इसको अगर डिवाइड करे तो 13 रिमाइंडर बचे। तो अगर हम कहें कि इस संख्या से 11 घटा दें और इस संख्या से 13 अगर घटा दें, तो वो जो नंबर होगा जब डिवाइड करेगा इन दोनों संख्याओं को तो रिमाइंडर 0 बचेगा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 3026 में से ये 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5, ये आएगा 1 0, है ना, 5 1 0 3, ठीक है। ऐसे ही 5053 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0 4 0 5। यानी अब ये जो 3015 और 5040 ये दो हमें ऐसे नंबर मिल गए, जिसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया जाए तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि हमने रिमाइंडर को ऑलरेडी यहाँ पर घटा दिया। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर। क्या होता है, वो एक्स्ट्रा नंबर होता है जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसको घटा दिया। अब ये जो संख्याएं मिल गई ये डिवाइड हो जाएंगी। तो बस हमें क्या करना है, हमें इनका अब निकाल देना है HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, इसको फैक्टर कीजिए जरा फटाफट से। तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 5, यहाँ पे कर लेते हैं, 5 छक्का 30 और 0 5 तिया 15, ठीक है। 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा तो 3 छक 18 3 सत्ते 21, ठीक है। अभी 67 किसी से नहीं जाएगा तो 67 को ऐसे ही लिख देंगे। सीधा लिखेंगे अगला नंबर, वो है हमारा 50 और 40। इसको डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा, 2 दूना 4 तो 25 25 और 20 इतना आएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12 6 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना आएगा हमारा 430। फिर 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 2 न 4 2 कम 2 तो 5 10, ठीक है। अभी किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से, किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा तो 5 चौको 20 5 तिया 15, 43 जो है किसी से नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको तो हटा दें, इससे तो कोई मतलब है नहीं। हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो वो हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें हाईएस्ट चीज़ कॉमन आ रही है। तो जरा देखेंगे HCF बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो देखिएगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर कोई नहीं है, हमें कॉमन चीज़ बस देखनी है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर 1 मिनट कुछ गलती हो रही है, 5 4 9 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, 25 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 नहीं 24, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 2 एकम 2 तो 15, हाँ। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 छक्का 30 5 तिया 15 63 आएगा, कितना आएगा 63 आएगा। तो 63 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 9 7 63, 3 की पावर 2 इंटू 7 ये आएगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी।
तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 2 यहाँ भी, 3 की पावर 2 यहाँ भी। तो HCF में हम क्या करेंगे, तो HCF में करेंगे 3 की पावर 2। और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 5 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो 5 लिख लिया। तो जो भी कॉमन आता है बस केवल HCF में वही लिखा जाता है, जबकि LCM में जो भी हाईएस्ट पावर होती हैं सबकी वो मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 × 5, यानी कि ये हमारा हो गया 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45। तो 45 वो ऐसी संख्या मिल गई है जिसको आप इनको नंबर्स को डिवाइड करने पर क्रमशः 11 और 13 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे, आप फैक्टर कर लीजिए दोनों के, और जो भी इनमें कॉमन आए वो एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ भी 3 की पावर 2 है, तो उसको एक बार लिख लीजिए। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इसको एक बार लिख लीजिए। बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा HCF हो गया। तो वही ये 45 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसको जब हम डिवाइड करेंगे 3026 को तो 11 बचेगा, और 5053 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। प्लीज़ फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा एम बस इतना सा है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हर वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। अगर आपने इस वीर सपूत बैच के एक एक वीडियो को अच्छे से देख लिया तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। यकीनन कि आप जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसके अलग से नोट्स ज़रूर बनाएं। जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप उसको लिखकर उसके सॉल्यूशन लिखें जैसे मैं आपको कराता हूँ, और उसके बाद आप कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए जो कि मैंने आपको बताई है या जो आपके पास हो, उससे आप इन चैप्टर्स के प्रीवियस के जितने भी SSC क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन तो लगा डालिए, आप यकीनन मैक्सिमम स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का योग 65 है। ठीक है, LCM और HCF का योग है यानी कि एडिशन है 65, उनका LCM HCF का 12 गुना है। समझ लीजिएगा, LCM जो है वो HCF का कितना गुना है, वो है 12 गुना। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। एक संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिएगा यहाँ से, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि HCF का 15 गुना है LCM। तो अगर हम HCF को x मान ले रहे तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, तो हमारा LCM हो जाएगा 12x। बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन ने ऊपर कहा है कि इन दोनों का जो योग है LCM और HCF का योग कितना है, वो है 65। तो कर दीजिए LCM और HCF को अगर हमें जोड़ें तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 65। तो जोड़ दीजिए 12x प्लस x इक्वल्स टू 65, 13x इक्वल्स टू 65, x इक्वल्स टू 13 पंजे 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना आएगा हमारा 5, और ये कितना आएगा 12 पंजे 60, यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 5 और LCM कितना आ गया हमारा 60, क्योंकि x की वैल्यू में 5 पुट करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कहा था ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आपको बताया था कि HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ तक उम्मीद दिख रहा होगा आपको। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हमें इस फॉर्मूले की मदद से अब दूसरा नंबर फाइंड कर लेना है। देखिए कैसे करना है, HCF को कितना मिल गया, वो आपको मिल गया 5, LCM कितना है 60, पहला नंबर हमारा कितना है वो है 15, और जो सेकंड नंबर है वो नहीं पता, वही तो पूछा गया है तो वो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 15 चौका 60, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 20 हमारा हो गया सेकंड नंबर। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको उसकी जो फ्रेमिंग थी, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था आपको बस वो करना था, वो समझना था। बाकी इन क्वेश्चंस को करने में हार्डली 5 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर समझाने में मुझे ज़रूर 1 मिनट लग जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब करने में या मुझे क्वेश्चन करने में 5 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको भी नोट कीजिए। और ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पेपर में आ रहे हैं, और ये 2021 के ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी रिसेंटली आए हैं, ताकि आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न का पता लगता रहे।
ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर किसी के पास आ गया तो यकीनन वो स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा या इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देगा इस क्वेश्चन को लगाने में। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे शॉर्ट अप्रोच के साथ, आइए देखते हैं। 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF अगर 17 और LCM 714 है। देखिए 3 अंकों की संख्या है, यानी कि जैसे कि हो सकता है 213 है ना, हो सकता है 625। तो 3 अंकों की है 2 संख्याएं और उन संख्याओं का HCF और LCM आपको दिया गया है। कहा गया है 2 संख्याओं का योग बताइए, है संख्याओं का क्या बताना है आपको, योग बताना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा। तो पहले में अगर संख्या पता हो जाए तो उनको जोड़ना तो बहुत आसान है। तो आइए इन दोनों संख्याओं को हम लोग पता करते हैं। तो आपके पास HCF कितना दे रखा है, वो दे रखा है 17। तो अगर HCF आपको 17 दे रखा है तो एक संख्या मान लें 17x और दूसरी मान लें 17y, यही तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो एक संख्या हमारी होगी 17x, दूसरी होगी 17y। अब इनका एलसीएम क्या है 714। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, आपको बताया था, जो कॉमन नंबर है वो ले लीजिए, बाद बाकी जो भी हाईएस्ट पावर है इन दोनों में वो ले लीजिए। तो x की हाईएस्ट पावर इन दोनों में x है और y की क्या है y। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हो गया 17y और इसकी वैल्यू ही हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 17y की, 17xy की वैल्यू दे रखी है 714, ये दे रखी है। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 714/17, यानी कि 17 नहीं 34 70 थे 51 77 70 चौको 68, ठीक है, कितना आ गया 3 3 17 19 34, यानी कि ये आ गया हमारा 42। x इंटू वाई ये कितना आ गया हमारा 42। क्या ये नंबर्स का मल्टीपल है, नहीं, ये क्या है रेशियो जो हमने लिए थे x और y उनका ये मल्टीपल आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ये पॉसिबल बन सकता है। देखिएगा x और y की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 ले लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 42, ठीक। x की वैल्यू अगर 2 ले लें तो क्या वैल्यू हो जाएगी 21, क्योंकि मल्टीपल करके कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। देखिए ऐसे नंबर हम यहाँ पे लेते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ये क्वेश्चन हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। प्लीज़ आप पीछे के जितने वीडियो हैं उनको भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे x के लिए हम 3 लेते हैं तो कितना आएगा, तो 3 लेते हैं तो 4 2 6, यानी कि 3 चौको 12, ठीक है। 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा क्या, तो 6 7 42 होगा, ठीक है। 8 से डिवाइड होगा क्या, 8 5 40 नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ठीक है। 11 12 13 14 है ना। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, 14 से डिवाइड होगा तो फिर से 3 आ जाएगा, है ना। तो 14 यहाँ रखेंगे 3 यहाँ रखेंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी। यानी कि इतने सारे हमारे क्या बन गए, ये पॉसिबल फैक्टर्स बन गए, किसके मतलब पॉसिबल मल्टीपल बन गए x और y के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारी 3 अंकों की संख्या। क्या निकालनी है, 3 अंकों की संख्या। देखिए इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं x, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, इनका HCF कितना है, वो है 17 है। यानी अगर इसमें हम 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एग्जैक्टली नंबर पता हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y है ना। इसमें अगर 17 का मल्टीप्लाई कर दें x में तो हमें पहला नंबर पता लग जाएगा, और y में मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा नंबर पता लग जाएगा। तो जरा पीछे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमें एक देखिए 17 इंटू 1 तो आएगा 17, जो कि ये 2 अंकों की संख्या जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब रख के देखिए 17 तो 17 नहीं 34, ये भी 2 अंकों की संख्या बनेगी, पहली संख्या नहीं चाहिए, हमें दोनों की दोनों 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर रख के देखिए 17 तो 51, ये भी 2 अंकों की संख्या बन रही है, तो ये भी हमें संख्या नहीं चाहिए। यहाँ पर रखिए 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 6 हो जाएगा 102, तो देखिए 3 अंकों की संख्या बन रही है। और फिर 17 इंटू 7 कितना होगा, 17 होता है 119 होता है, यानी कि ये भी हमारी 3 अंकों की संख्या बन गई। तो यानी कि यही हमारा जो सेट है वो यहाँ पर वैलिड होगा, बाद बाकी के ये जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमें 3 अंकों की वो संख्या चाहिए थी। तो यहाँ पर ये हमें 3 अंकों की दोनों संख्या पता लग गई हैं। क्या पूछा गया, इन दोनों का योग पूछा गया, तो फटाफट इनको जोड़ दीजिए। ये 9 2 11, 1 1 2 और 2, यानी कि 221 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
यानी कि वो दो संख्याएं अगर पूछता तो आप बताते कि 102 और 119 वो दो संख्याएं हो गई जिनका एचसीएफ कितना है 17 और एलसीएम कितना होगा 714, और इन दोनों का आपसे योग पूछ लिया गया तो आप क्या कहेंगे 221 इन दोनों का योग होगा। 9 2 11, 1 1 2 और 1 1 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट या तो नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा समय इसमें वेस्ट कर देंगे, लेकिन अब आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जरा आप मुझे बताइएगा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 8 है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं होगा। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उन दोनों संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा अगर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको 8 दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन मैं है आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और इसका जो भी आपको आंसर या ऑप्शन ठीक लगे आप प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और अगले वीडियो का इंतज़ार आप कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का। तो उस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस होने वाले हैं, टफ क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको मैं शॉर्टेस्ट अप्रोच से आपको करवाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।